हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज इस वीडियो से हम लोग रामायण के एक विशेष सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। विशेष सीरीज का एक ही उद्देश्य है, भगवान राम और गुरुजन को संतुष्ट करना। इस सीरीज के माध्यम से हम ये जानेंगे कि भगवान राम की लीलाओं में बहुत सारी ऐसी हिडन स्टोरीज या बहुत सारे ऐसे अलग अलग एपिसोड्स हुए हैं जिनके विषय में लोगों को कम ज्ञात है या नहीं पता है। तो उन्हीं विशेष एपिसोड्स को हम इसमें लेने का प्रयास करेंगे और जो रामायण की जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही हम पूरी रामायण को कवर करेंगे। सो इट विल टेक फ्यू वीडियोस, कुछ वीडियोस रहेंगी, कुछ एपिसोड्स रहेंगे। सो दिस इज द एपिसोड 1 and we're starting with all the permission of the Gurujan and Vaishnavas. Hare Krishna. So we are starting with Mangalacharan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udpatikamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Saigana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parjan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saigana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। राम रामेति नित्यं जपन्ति मनुजा भुवि तेषां मृत्युभयादिनि भवन्ति कदाचन। रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द जदात्मनीति रामापदेनासु परं ब्रह्म विधीयते। चत्वारः पठिता वेदा सर्वे ज्ञाशिता याचिता त्रिलोकी मोचिता तेन रम्यत्यक्षरदव्यं राम नाम प्रभावं हि सर्वदेव प्रपूजनं महेश एव जानाति नान्यो जानाति जयमिने। अहं रामस्य दासाय तेषां दासस्य किङ्करः यदि स्याम सफलं जन्म मम भूया न संशयः। हरे कृष्णा। सो दिस इज द मंगलाचरण। हरे कृष्णा। सो वी आर स्टार्टिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरे पास कुछ हम लोग विशेष रूप से लेने वाले हैं। टाइमलाइन जो रहेगा वो वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग रहेगा, पर बीच में हम अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, रामचरितमानस, कंब रामायण से भी हम कुछ कुछ एपिसोड लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा। वी आर स्टार्टिंग। सो रामायण का जो ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही विशेष है। हमने बचपन से ही रामायण को देखा है, सुना है, और हमने अपने पेरेंट्स के माध्यम से या ग्रैंड पेरेंट्स के माध्यम से या अलग अलग लोगों के माध्यम से भी हमने रामायण को सुना है, और विशेषकर हमने रामायण को टेलीविजन पर देखा है। ये सब कुछ अगर कंक्लूड किया जाए तो रामायण के विषय में मोटा मोटा हम सबको पता है कि हुआ क्या है, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, राम जी कौन है, माता सीता कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, मोटा मोटा हमें कैरेक्टर्स पते हैं, मालूम है। अब विशेषकर बात यह आती है, क्या इतना मालूम होना काफी है, या फिर भगवान से प्रेम करने के लिए, ठाकुर जी से प्रेम बढ़ाने के लिए हमें उनके विषय में और भी जानना आवश्यक है। बिल्कुल। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, हम कोई भी व्यक्ति जब किसी से भी विवाह करता है तो विवाह के पूर्व वो जानने की चेष्टा रखता है, जानने की इच्छा रखता है, पर जब विवाह हो जाता है उसके बाद धीरे 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 वो और भी उसको जानता चला जाता है। कि हम जानते हैं, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगे जिसके विषय में हमें कुछ भी नहीं पता? क्या उससे हम प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी अनुसार भगवान से अगर प्रेम बढ़ाना है तो प्रेम बढ़ाने का सिर्फ एक उपाय है, उनके विषय में सुनना और उनका नाम लेना। जितना हम भगवान के विषय में सुनते हैं उतना ही हमारा उनके प्रति एक विशेष कर्तव्य और विशेष प्रेम जगने लगता है, और जितना जितना हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उतना उतना हमारा भगवान के प्रति झुकाव और अपना जो धर्म है भगवान के प्रति वो हम उसको समझने लगते हैं। और जितना हम ठाकुर जी के प्रति धर्म को जानेंगे उतना ज्यादा ही हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम आत्म साक्षात्कार के प्रति आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा हृदय इतना हल्का हो जाता है कि हमें संसार का कोई भी दुख परेशान नहीं करता। ये बहुत विशेष बात है। इसलिए बस इसी बात को याद रखते हुए कि हम भगवान से प्रेम कर पाएं, ठाकुर जी को अपने जीवन में साक्षात उतार पाएं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज हम जो भी सुनने का प्रयास करेंगे वो उनकी संतुष्टि के लिए और गुरुजन की संतुष्टि के लिए होगा। हरे कृष्णा। सो रामायण की शुरुआत जो होती है वो एक विशेष कैरेक्टर से होती है जिनका नाम है वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि, हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि वो गुरुजन है जिन्होंने
हमारे सामने रामायण को प्रकट किया। अब रामायण को उन्होंने लिखित रूप से हमारे सामने प्रकट किया, इस संसार में प्रकट किया, पर वो लिखित रूप में आई कैसे, उसके पूर्व का कुछ बात है, कुछ स्टोरी है जो हम आज डिस्कस करेंगे। वाल्मीकि मुनि एक बार अपने आश्रम में बैठे हैं, बड़े शांतिपूर्वक बैठे हैं और ध्यान में हैं। इतने में ही वहां पर नारद मुनि का प्राकट्य होता है। जब नारद मुनि का प्राकट्य होता है तब आप समझ जाइएगा कि कुछ विशेष होने वाला है। जब नारद मुनि का प्राकट्य माता कदायु के समक्ष हुआ था तब प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त नारद मुनि के शिष्य बने। जब नारद मुनि का प्राकट्य ध्रुव महाराज के समक्ष हुआ था तो ध्रुव महाराज जैसे महान भक्त संसार के समक्ष आए। उसी अनुसार अगर आप देखेंगे तो जब वाल्मीकि मुनि के सामने नारद मुनि आए हैं तो कुछ ना कुछ विशेष होगा। वाल्मीकि मुनि ध्यान में तो बैठे ही थे, पर साथ साथ उन्हें एक प्रश्न भी बड़ा ही सता रहा था। प्रश्न ऐसा था कि कौन ऐसा व्यक्ति इस संसार में है जिसके पास पूर्ण मात्रा में सब कुछ है, मतलब जिसके पास शक्ति हो, सुंदरता हो, बल हो, धैर्य हो, जिसको अपने क्रोध पर कंट्रोल हो, जिसको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल हो, जो सबका सम्मान करता हो और इस सब कुछ होने के बाद भी सुंदरता है, ताकत है, बहुत शक्तिशाली है, सब और कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता, सब कुछ होने के बाद भी वो दयालु है, कंपैशन है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है जो इतना महान है, इतना महान है कि जो गुण उनमें पाए जाते हैं वो गुण किसी में पाए ही नहीं जाते? ऐसा कौन व्यक्ति है? तो ये वाल्मीकि मुनि के हृदय में प्रश्न आया। 24 तरह के अलग अलग उन्होंने गुणों का वर्णन किया और ये सारा प्रश्न उन्होंने नारद मुनि से पूछा। हे गुरुदेव, नारद मुनि से पूछा, हे गुरुदेव आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति इस धरातल पे है जिसके अंदर 24 महान गुण पाए जाते हैं और वो भी पूर्ण मात्रा में। ऐसा नहीं है कि भगवान राम के एक जगह पर दया दिखा रहे हैं, दूसरी जगह पर नहीं दिखाएंगे, या फिर यहां पे तो भगवान राम सही है पर इस पॉइंट पर आके भगवान राम थोड़े से हल्के पड़ गए। ना 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 ना, 100% पूर्ण मात्रा में भगवान राम में 24 के 24 गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। 24 गुणों का वर्णन रामायण में आता है, जो शक्तिशाली है, गुस्से पे कंट्रोल है, इमोशंस पे कंट्रोल है, कंपैशनेट है, दयावान है, बहुत ज्यादा सुंदर भी है। कई बार हमने देखा है इस दुनिया में कि जो बहुत शक्तिशाली होता है उस पर धन होता है पर सुंदरता चली जाती है, सुंदरता होती है, धन होता है पर शक्ति चली जाती है। पर नहीं, वाल्मीकि मुनि को वो परफेक्ट व्यक्ति के विषय में जानना है जो व्यक्ति के पास ये पूर्ण मात्रा में सारे के सारे गुण पाए जाते हैं। जब वाल्मीकि मुनि ने ये प्रश्न नारद मुनि से पूछा तो वाल्मीकि मुनि ये सोचकर प्रश्न नहीं पूछे थे कि हाँ नारद मुनि कुछ बताएंगे तो मैं उनको सुन लूंगा, उनको भी सुन लूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से भगवान के विषय में सुनते हैं तो अपने पूर्ण रूप संस्कार या जो पिछले हमारे जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, जो हमने पहले सुन रखा होता है, उनके आधार पर हम सामने वाले की बात को कई बार जज कर रहे होते हैं कि आपने ऐसा बोला है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। नहीं, ये एक श्रवण, जो व्यक्ति श्रवण कर रहा है उसका ये सही आधार नहीं है, सही तरीका नहीं है। वाल्मीकि मुनि ने जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने अपने मन को पूरी तरीके से, हृदय को पूरी तरीके से खाली कर दिया। शून्यता से, बिल्कुल शून्य से वो अब सब कुछ सुनना चाहते हैं। यही एक, देखिए, अगर आप किसी ऑथेंटिक ऐसे व्यक्ति से श्रवण कर रहे हैं जो किसी गुरु परंपरा में है तो आपका ये अधिकार है सुनना, आपका है अधिकार है प्रश्न भी करना। पर एक और चीज है, जो श्रवण कर रहा है उसको ध्यान में रखनी होती है कि वो कोई भी प्री कंसीव नोशन को लेकर नई बात को जज ना करे। उस धैर्य से सुने, समझे और उसे धारण करने का प्रयास करे। और अगर धारण करने में कोई तकलीफ भी हो तो गुरु से, जिससे वो प्रश्न पूछ रहा है, उनसे वो प्रश्न पूछे। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, ये एक विधि है जो भगवान भगवत गीता में शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। गुरु के पास अगर भरे भराए जाओगे तो क्या पाओगे, या किसी व्यक्ति के पास जो इसके विषय, जो आपको भगवान के विषय में कुछ बता सकता है, उसके पास अगर भरे भराए जाओगे तो कैसे पाओगे? खाली जाओगे तो कुछ पाओगे। शास्त्र बोलते हैं कि एक सही शिष्य जो श्रवण कर रहा है उसके 2 महान गुण होते हैं। वो एक अच्छा शिष्य है या वो ज्यादा से ज्यादा समझ सकता है, श्रवण कर सकता है, इसका क्या गुण है, कैसे पता चलेगा? पहला, आप याद रखिए कि एक बाउल लीजिए, उस बाउल में कितना दुग्ध आ सकता है, कैसे पता चलेगा?
कि वो बाउल कितना खाली है और कितना गहरा है। एक श्रवणकर्ता जो श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, वो अगर पहले से कुछ लेकर नहीं चल रहा और हृदय में एक खाली लेकर आया है कि मुझे सुनना है, जानना है, समझना है, और पहले की पहले से ही अगर भरा है तो उसमें कितना दुग्ध आएगा। तो उसकी हम्बलनेस, इसकी ह्यूमिलिटी बताती है कि उसका जो बाउल है, उसका जो हृदय है, वो कितना खाली है। दूसरा, उसकी ईगरनेस, जानने की इच्छा होना। अगर आप भगवान के विषय में ऐसे करके सुन रहे हो तो नहीं जान पाओगे। भगवान के विषय में ऐसे करके सुन रहे हो, ईगरनेस के साथ, ईगर के साथ कि मुझे जानना है राम जी के विषय में, तब जितना ईगरनेस होगी उतना ज्यादा आपका जो बाउल है उतना गहरा होगा। शास्त्र प्रमाण देते हैं। अब जब वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि से प्रश्न पूछ लिया तो नारद मुनि ये तो समझ गए कि वाल्मीकि मुनि किसके विषय में पूछ रहे हैं। नारद मुनि प्रश्न सुनने के बाद कुछ देर ठहरे, रुके और एकदम से उत्तर नहीं दिया। वो ये सोचने लगे कि मैं उत्तर दूं तो कैसे दूं। मतलब क्या नारद मुनि को उत्तर नहीं पता था? पता था। पर कई बार जब हमारे प्रियतम के विषय में, जिससे हम प्रेम बहुत करते हैं, उसके विषय में कोई बात कर रहे या उसके विषय में कोई प्रश्न पूछे तो पहले तो हमारा होश नहीं रहता। नारद मुनि अपने आप को संभाल नहीं पाए और वाल्मीकि मुनि की जय जयकार करने लगे। उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। नी वॉज ट्रेमलिंग, उनके पैर कपकपा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हे वाल्मीकि मुनि, आपने क्या पूछ लिया? अब आपने मुझसे मेरे प्रियतम के विषय में पूछ लिया, मुझे उनके विषय में पूछ लिया। भगवान के विषय में अगर भक्त को बोलने का मौका मिल जाए तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होता है। नारद मुनि की स्थिति अधिक प्रसन्नता के कारण हुई, अधिक एक्सटेसी, इतना प्रसन्न हो गए कि उन्हें लग रहा था कि वाल्मीकि मुनि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा। वाल्मीकि मुनि ने हालांकि नाम नहीं लिया था कि वो राम जी के विषय में पूछ रहे हैं, पर नारद मुनि ने जब प्रश्न सुना तो वो समझ गए इसका उत्तर तो सिर्फ एक है, भगवान श्री रामचंद्र। और नारद मुनि ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही अपने आप को संभालते हुए धैर्यता से बोला, जिनके विषय में आप पूछ रहे हो वो पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, श्री रामचंद्र। और फिर नारद मुनि ने भगवान राम के विषय में बताना प्रारंभ किया। ये सोचने वाली बात है कि भगवान के विषय में पूछने पर भक्तों की ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ। जब माता पार्वती शिवजी से प्रश्न पूछती हैं कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप मुझे बताइए कि भगवान राम के विषय में, जब वो भगवान राम के विषय में पूछने की इच्छा रखती हैं और बोलती हैं, गोप्यम यदन्त्यमनन्यवाचयम वदन्ति भक्तेषु महानुभावः। हे प्रभु, आप मुझे वो बताइए जो बात बड़ी गोपनीय है, बड़ी सीक्रेट है, जिसे केवल भक्त लोग जानते हैं और भक्त लोग उन्हीं को बताते हैं जिन पर वो कृपा करते हैं। हर किसी को नहीं बताते। वो गोपनीय बात, वो सीक्रेट बात, वो मुझे बताइए। और केवल ऐसे ही नहीं बताइएगा, ज्ञानम सविज्ञानम थानुभक्ति वैराग्य युक्तम चामिदम विभास्वत। ज्ञान के साथ विज्ञान भी दीजिएगा कि मुझे राम जी के विषय में जानना है, और केवल ये मत बताइएगा कि राम जी भगवान है, ये बताइएगा कि वो भगवान कैसे हैं। तत्व के विषय में बताइए। ज्ञान और विज्ञान में अंतर होता है। शास्त्र बोलते हैं ज्ञान का अर्थ होता है कि हां, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान हो गया। अब उस आत्म तत्व को जानना कैसे है, मैं आत्मा हूं, इसे समझूं कैसे, इसको समझने का जो नॉलेज है उसे विज्ञान कहते हैं। लेगा फिर बोलती हैं, प्रच्छामि चान्यच परम रहस्यम तदेव चाग्रे वदवारिजाक्षा। मैं आपसे परम गुह्य तत्व पूछती हूं, रामचंद्र के विषय में, भगवान के विषय में पूछती हूं। भक्ति ही प्रसिद्धा बहुमोक्षणाय नान्यत ततः साधनमस्ति किंचित। भगवान राम का भजन करने से, उनकी भक्ति करने से कोई भी व्यक्ति किसी भी दुख को पार कर सकता है। आप मुझे बताइए, राम जी का तत्व समझाइए। और ये प्रश्न जब महादेव मतलब पार्वती से सुनते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया नारद मुनि की क्या स्थिति हो गई, अब महादेव क्या बोल रहे हैं? महादेव बोल रहे हैं, धन्यासी भक्तासी परात्मनस्त्वम। अरे पार्वती, तुम बड़ी धन्य हो, धन्यासी, अरे तुम तो बहुत बड़ी भक्त हो।
एक भक्त के हृदय में ही भगवान के विषय में जानने की इच्छा आ सकती है। तुम बहुत बड़ी भक्त हो भगवान की, बहुत पुराना केनाप्य अभी चोदितो हम वक्तुम रहस्यम परम निगूढ़म। मैं तुम्हें परम रहस्य बताता हूं जो किसी को नहीं पता, हर किसी को नहीं पता। वो रहस्य तुम्हें बताऊंगा पार्वती, क्योंकि तुम बड़ी भक्त हो, तुमने बड़ी इच्छा रखकर भगवान के विषय में बात करी है। तुआ याद दिया भक्त्या, तुम ही भक्त हो पार्वती, तुम भगवान की भक्त हो। क्योंकि भगवान से जो प्रेम करता है, जो भक्त है, वही भगवान के विषय में जानने की इच्छा भी रखता है। सेम स्थिति जो नारद मुनि की हुई थी, वही स्थिति महादेव की भी हुई। महादेव जी he was in so ecstatic moment, that was so ecstatic moment for महादेव जी। शिव जी के लिए बड़े एक्सटेटिक मोमेंट। अरे आप राम जी के विषय में जानना चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा। अब नारद मुनि बोल रहे हैं वाल्मीकि मुनि से, आप बड़े महान हो, अरे आपने क्या प्रश्न पूछ लिया, मैं आपको राम जी के विषय में बताऊंगा। अब नारद मुनि वाल्मीकि मुनि को रामायण बताते हैं। ये रामायण वाल्मीकि मुनि 1.8 से 1.100 जो 92 श्लोकों की जो गाथा है, ये नारद मुनि ने बताई है वाल्मीकि मुनि को। इन्हीं 92 श्लोकों को वाल्मीकि मुनि ने 24,000 श्लोकों में कन्वर्ट किया, एक्सपेंड किया हमारे लिए। ठीक है, तो जब वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि से भगवान राम के विषय में सुना तो बड़ा ही संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और जब नारद मुनि ने भगवान के विषय में बता दिया तो उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। इतने पर गाड़ी नहीं रुकती। अब वाल्मीकि मुनि ने भगवान के विषय में सुन लिया। कोई भी चीज भगवान जब लीला करते हैं तो कोई भी चीज अकारण तो नहीं होती। अब वाल्मीकि मुनि के हृदय में प्रश्न आया क्यों, और नारद मुनि का उचित समय वहां प्रकट हुआ कैसे, और नारद मुनि ने एग्जैक्ट वही भगवान के विषय में बता दिया। और वाल्मीकि मुनि अब इसी बात को हृदय में रखकर आगे क्या क्या करेंगे। अब जब ये वाल्मीकि मुनि सुन लिए तो वाल्मीकि मुनि सुनने के उपरांत स्नान करने हेतु बाहर जाते हैं और अपने शिष्य भारद्वाज मुनि के साथ जाते हैं। वाल्मीकि मुनि हर रोज माता गंगा के घाट पर जाते हैं स्नान करने, पर केवल उस दिन वो माता तमसा के पास जाते हैं स्नान करने हेतु। तमसा नदी, तमसा में जाते हैं। सोचने वाली बात है कि भगवान अगर कुछ बड़े कारण से आपको चूज करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार हमारे अनुसार नहीं होती, और जब भगवान के अनुसार होती हैं तो वही चीज आगे बहुत महान रूप से प्रकट भी होती हैं। वाल्मीकि मुनि तमसा नदी में स्नान करने गए, पर जब इस घाट पे गए तो थोड़ा उन्हें जल ठीक नहीं लगा तो उन्होंने घाट को बदला और तमसा नदी के दूसरे ही छोर पर वो स्नान करने चले गए। वहां उनको जल ठीक लगा, शांत था, तो वहां वो स्नान कर रहे हैं। भारद्वाज मुनि भी वहीं हैं। इतने में ही उन्होंने देखा कि दूर से 2 क्रौंच पक्षी आपस में मीटिंग कर रहे हैं। इतने में दूर से जो पुरुष क्रौंच पक्षी है उसके हृदय में भले ही दूर से किसी शिकारी ने बाण मारा और वो हृदय को भींचता हुआ चला गया। पुरुष क्रौंच पक्षी वहां तड़प तड़प के मर गया और फीमेल क्रौंच पक्षी वहां पर उसके मरने पर बड़ी क्रंदन या रोने लगी। वाल्मीकि मुनि ने जब ये देखा तो बड़े ही अधिक क्रोधित हुए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अब इस क्रौंच कपल को उनके मीटिंग के वक्त डिस्टर्ब किया और इस हत्या का कारण बना। तो वाल्मीकि मुनि ने उस समय अपने क्रोध को एक श्लोक के माध्यम से उच्चारण किया, और वो श्लोक इतना क्रोध रूप में निकाला गया था कि श्लोक के माध्यम से वाल्मीकि मुनि बोले कि मैं उस हंटर को श्राप देता हूं कि जितने भी इनऑस्पिशियसनेस है, जितने भी अशुभ है, जितने भी अलाभ है, वो उसके जीवन में आ जाए। अब वाल्मीकि मुनि ने बोल तो दिया क्योंकि वो क्रोधित थे, तो बोलने के उपरांत वो स्नान कर वापस आ गए। एक महान व्यक्ति की खास बात यह होती है कि जब वो कुछ क्रोध कर देते हैं तो हृदय में ग्लानि भी आ जाती है। वाल्मीकि मुनि हृदय में बड़े ही दुखी भी थे कि मैंने एक श्राप दे दिया, पर श्राप को दे तो दिया, पर उस श्राप को वो बार बार जब सोच रहे थे तो उन्हें लग रहा था ये श्राप का जो श्लोक है ये मुझे इतना आनंद क्यों दे रहा है। हाँ, मुझे दुख है कि मैंने श्राप दिया, पर पता नहीं ये श्राप वाला जो श्लोक है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मुझे इतना आनंद क्यों दे रहा है। भारद्वाज मुनि सब देख रहे थे कि किस तरीके से उनके गुरुवर पहले क्रोधित थे, फिर अचानक से दुखी हुए, अब अचानक से सुखी होने लगे, एक्सटेटिक मूवमेंट में आ गए, एक्सटेटिक आनंदित हो गए। वाल्मीकि मुनि ने पूरा दिन अपने शिष्यों के साथ स्पेंड किया,
उन्हें पढ़ाया, बहुत सारी क्रियाएं की, पर ये जो श्लोक था वो उनके दिमाग में चलता रहा। वो मीटर जो था, वो ट्यून जो थी, जो ट्यून में वो श्लोक बोला गया था, उस जिस रिदम में, जिस राइमिंग के साथ वो श्लोक बोला गया था, वो श्लोक से आसक्ति नहीं हो रही थी, श्लोक उनको आनंदित नहीं कर रहा था, श्लोक उनको खुशी नहीं दे रहा था। वो श्लोक जिस मीटर, जिस ट्यून में बोला गया था, जिस रिदम में बोला गया था, वो रिदम उनको आनंदित कर रही थी। वाल्मीकि मुनि के साथ पहले नहीं हुआ था कि उन्होंने कुछ बोला हो और वो शब्द आनंदित नहीं कर रहे, पर वो शब्द जिस तरह बोले गए, जिस ट्यून, जिस मीटर में बोले गए, जिस रिदम में बोले गए, वो रिदम उनको आनंदित कर रही है, उनको खुशी दे रही है। भारद्वाज मुनि सोच रहे हैं ये कुछ महान कार्य की तरफ इंगित हो रहा है, कुछ महान होने वाला है। अब वाल्मीकि मुनि अपने हृदय में यही प्रश्न सोच रहे थे कि क्यों ये मेरे हृदय में ये जो श्लोक है बार बार उत्पन्न हो रहा है, और इस श्लोक के माध्यम से तो मैंने श्राप दिया है किसी को, पर इस श्लोक मुझे, इसका जो मीटर है, इसका जो रिदम है, इसका जो ट्यून है, इसकी जो टोन है, वो मुझे इतना आनंदित क्यों दे रही है, इतना खुशी क्यों दे रही है, क्या है इसकी मीटर के पीछे का कारण? वो प्रश्न ही सोच रहे थे। इतने में ही वहां पर परम महान, सबके परम पितामह ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनके आश्रम के बाहर प्रकट होते हैं। इतने में वाल्मीकि मुनि को जब पता चलता है कि ब्रह्मा जी आए हैं स्वयं, तो वाल्मीकि मुनि दौड़े दौड़े जाते हैं, शिष्यों के साथ उनका स्वागत करते हैं। और ब्रह्मा जी केवल प्रकट नहीं हुए थे, उनको देखकर बड़े मुस्कुरा भी रहे थे, बड़े ही प्रसन्न भी थे। वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे कि ब्रह्मा जी को प्रकट करना हो, आना हो भूतल पर, तो बहुत ज्यादा तपस्या करनी होती है, तब ब्रह्मा जी किसी के समक्ष प्रकट होते हैं, वरना ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाते। तो ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया कि ब्रह्मा जी आप यहां पर आए हैं? कोई तो बड़ा रीजन है, कोई तो बड़ा कारण है, आप यहां पर आए हैं, क्या कारण है ब्रह्मा जी? और ब्रह्मा जी फिर उस कारण को बताते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो आज तुमने श्राप दिया है, आज तुम गंगा छोड़कर तमसा गए हो, और आज जो तुम्हारे मुख से जो श्राप निकला है, ये अकारण नहीं है वाल्मीकि मुनि, अकारण नहीं है, ये बिना कारण के नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वाल्मीकि मुनि बड़ी हैरानी से सुन रहे थे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो श्लोक तुमने बोला है वो श्राप है, पर वो जिस मीटर या जिस ट्यून में बोला गया है, तुम आगे उसी मीटर और उसी ट्यून में रामायण को ग्रंथ के रूप में प्रकट करोगे। इसलिए वाल्मीकि मुनि को वो ट्यून इतनी आकर्षित कर रही, इतना ज्यादा खींच रही थी अपनी तरफ, क्योंकि वही ट्यून है जिसमें वाल्मीकि मुनि ने पूरी रामायण के 24,000 श्लोक लिखे हैं। ब्रह्मा जी ने जब वाल्मीकि मुनि को बोला, तो वाल्मीकि मुनि के हृदय में एक प्रश्न और आया कि मैं ही क्यों? पूरे भूतल पर, पूरे ब्रह्मांड में एक से एक महान व्यक्ति बैठे हैं, पर मैं ही क्यों प्रभु? मैं ही क्यों? आपने मुझे ही क्यों चुना? आपको पता है वाल्मीकि मुनि को किसने चुना था? ब्रह्मा जी ने चुना था। पर ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को क्यों चुना? ये बड़ा महान कार्य करने के लिए, रामायण को लिखने के लिए। क्योंकि ब्रह्मा जी बताते हैं कि आपके आश्रम में इस समय महान हलादिनी, ठाकुर जी की हलादिनी शक्ति माता सीता मौजूद है। ये उसी समय की बात है जब माता सीता वन में थी और राम जी ने उनको वाल्मीकि आश्रम में ड्रॉप किया था, छोड़ दिया था, लक्ष्मण जी से ड्रॉप करवाया था, वो हम आगे रामायण में देखेंगे। उसका कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो माता सीता उसी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में थी, इसलिए बात समझिए, राम जी ने वाल्मीकि मुनि को चुना माता सीता को वहां रखने के लिए, उनके आश्रम में। इसलिए जब भगवान ने वाल्मीकि मुनि को पहले ही चुन लिया और माता सीता वहां ऑलरेडी बैठी हुई हैं, जो खुद भक्ति देवी हैं, तो माता सीता की प्रेजेंस होना किसी आश्रम में ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी ने बोला वाल्मीकि मुनि आपसे बड़ा कैंडिडेट कोई लिखने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपके आश्रम में खुद माता सीता बैठी हैं, ठाकुर जी ने खुद आपको चुन लिया, इसलिए आप ही अब आगे रामायण को लिखित ग्रंथ में संसार में प्रकट कीजिए। वाल्मीकि मुनि ने जब इस सुना तो वो बहुत आनंदित, बहुत प्रसन्न हुए और वाल्मीकि मुनि आगे उस सेवा में लग गए। अगली जो बात रहेगी, जो आगे की बात रहेगी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड, जो आगे का डिस्कशन रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। हरे कृष्णा।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी को कोई प्रश्न रहता है तो वो कमेंट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर वो DM भी डायरेक्टली कर सकते हैं। हरे कृष्णा।